हाँ जी भाई, तो क्या हाल चाल है। आ गए फिर से वापस। तो काफ़ी दिनों के बाद आ रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। बट हम पिछले वाले रूटीन पे पहुंच गए हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी। बट आज की वीडियो भाई होने वाली है कौन कौन सा सामान आपको इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आने लेके आना चाहिए। आप किसी भी कंट्री से आ रहे हैं तो वहाँ से आप ऑस्ट्रेलिया लेके आएंगे। तो अब ऐसा नहीं है कि सारा सामान लेके आ जाएंगे, अब ऐसा भी नहीं है कि सारा सामान आप यहाँ पे आके ख़रीद देंगे। ठीक है, तो कौन कौन सा चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग फेज में जो आप यहाँ पे आके एकदम नहीं खरीद सकते या फिर आपको एकदम आके ज़रूरत पड़ेगी। मेरा नाम है कैफनिंग। इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ, कौन सा सामान इंडिया से लेके आना चाहिए। लेट गेट स्टार्टेड। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि कपड़ों की। कपड़े कौन कौन से लेके आने चाहिए, इस टाइम कौन सा मौसम आने वाला है या किस टाइम कौन सा मौसम होता है। तो अभी यहाँ पे इंडिया में ठंड स्टार्ट होने वाली है, इंडिया या उधर नेबरिंग कंट्री में। और बट यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में गर्मी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ उल्टा वेदर चलता है। तो अभी गर्मी की प्रिपरेशन, अगर अब नवंबर इनटेक में आ रहे हो तो गर्मी के प्रिपरेशन के हिसाब से आए। और गर्मी में मतलब टी शर्ट्स, ऑब्वियस सी बात है, टी शर्ट्स या फिर लोअर ज़्यादा पहनते तो लगभग 4-5 टी शर्ट्स डाल लें। ठीक है, और थोड़े अच्छी क्वालिटी की डाल लें क्योंकि आपको यूनी वगैरह जाना है। और कुछ थोड़े ऐसे ही डाल लें, ज़्यादा महंगी वाली नहीं, ताकि आप घर पे आराम से रिलैक्स होके बैठ सकें या घूम सकें। और उसके बाद भाई शर्ट्स डाल लें, 2-4 शर्ट्स डाल लें क्योंकि गर्मियों में भी कभी कभी शर्ट्स पहनने का मन करता है या फिर ठंड में आपके काम आ जाएगी। ठीक है, 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ होगी भाई आपकी पैंट। तो जीन्स पहनते हैं या ट्राउज़र पहनते हैं, वो अपने अपने हिसाब से 3-4 जीन्स या ट्राउज़र डाल लें जो आपको यूनिवर्सिटी पहन के जानी है। ठीक है, या घर पे पहननी है। आपको ये जीन्स या टी शर्ट आपको काम पे पहन के नहीं जानी है, वो अलग बताऊंगा मैं क्या क्या पहन के जा सकते हैं या क्या क्या मतलब लाने के। आप पहले ही बता दूं कि क्या ला सकते हैं जो आप काम पे पहने। ठीक है, तो ये आपका पैंट हो गए या फिर ट्राउज़र हो गया, जीन्स की पैंट या ट्राउज़र। अब बात करते हैं भाई लोअर। जो आप घर पे पहनते हैं वो लोअर लेके आएँ। और साथ ही साथ आप काम पे जो पहनेंगे, मेरे हिसाब से मैं बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा वो जॉगर रहेगा। आप ब्लैक कलर का जॉगर लें, मतलब ब्लैक। यहाँ पे किसी भी काम पे जाओगे तो मोस्टली ब्लैक पैंट या ब्लैक ब्लैक जीन्स या फिर ब्लैक लोअर, जो अपना कहते हैं अपना डेनिम वाला लोअर ब्लैक कलर का, या फिर ट्राउज़र लोअर अपना डेनिम वाला जॉगर या फिर लोअर इस टाइप का पहनना है। या जीन्स की पैंट ब्लैक कलर की पहननी है तो वो इस हिसाब से एक दो एटलीस्ट 2 तो रख लें, ताकि एक गंदा हो जाए तो दूसरा पहन लें। तो ये आपका भाई लोअर भी हो गया। अब बात आती है भाई शूज़ की। तो शूज़ मेरे हिसाब से इंडिया से काम के लिए ना लेके आए, आप यूनिवर्सिटी वगैरह जो पहन के जाएंगे वो लेके आए। बाकी काम के लिए आप के मार्ट से जाके $20 या $40 के, जैसा आपका बजट हो उस टाइम आप जाके उठा लें। ठीक है, ज़्यादा महंगे नहीं है, $20 या $40 के मिलेंगे और ले आए। और वो भी ब्लैक ही, ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक ज़्यादातर जगहों पे ब्लैक ही पहनते हैं। और वो डिपेंड भी करता है कौन सा काम कर रहे हैं। आप कंस्ट्रक्शन में कर रहे हैं तो वही आपको सेफ्टी शूज़ चाहिए होंगे, तो वो इंडिया से लाने से बेहतर ये है आप यहाँ से ले लें। क्योंकि इंडिया में आप वो वेट ज़्यादा हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा गिरेंगे, आपके पास स्पेस कम होगी। ठीक है, तो इसको आपका हो गया शूज़। तो शूज़ आप जो यूनिवर्सिटी पहन के जाएंगे वो, या फिर आप जो घूमने फिरने के लिए या घर में पहनने के लिए लेके आए वो ले। बाकी जैसे आप यहाँ पर प्रोग्रेस करेंगे वैसे आप यहाँ पे भी ख़रीद सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई अब बात करते हैं स्लीपर्स की जो घर पे पहननी है। तो मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया, एक ही जोड़ 2 जोड़ लेके आया था स्लीपर्स में। तो एक मेरी बीच पे छूट गई, एक मैं 1 साल से मतलब जब आया था तभी उसी टाइम छूट गई थी। तो अभी जो मैं पहनता हूँ वो 1 साल से ज़्यादा हो गया वही पहन रहा हूँ, अभी तक नहीं टूटी। तो मेरे हिसाब से 2 इनफ है, 2 स्लीपर अपने हिसाब से देख लेंगे अच्छे से। और बस 2 स्लीपर मेरे हिसाब से इनफ हैं। ठीक है भाई, और एक एटलीस्ट जैकेट तो रख के लाए ही। अब अगर अभी आ रहे हैं तो अगर आप मई इनटेक में या जुलाई इनटेक में आ रहे हैं तो 2 या 3 उस हिसाब से रख लें जैकेट। ठीक है, बट अभी आ रहे हो तो ज़्यादा नहीं लेके आओ क्योंकि आप बाद में मंगा सकते हो इंडिया से। वो मैं लास्ट में बता दूंगा। जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियो देखी है उसमें देखा होगा कि मेरा पार्सल आया था तो वो कैसे मंगाया था वो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, कितना खर्चा आया एंड ऑल। तो आपकी भाई जैकेट हो गई। तो अगर इस मौसम में आ रहे हैं तो एक जैकेट लेके आए नवंबर इनटेक में या फिर फेब इनटेक में, तो एक जैकेट मेरे हिसाब से इनफ है। और 2 हुडी डाल लें साथ ही साथ, 2 हुडी इस मौसम में भी। या फिर अगर आप उस टाइम आ रहे हैं तो 2 या 3 हुडी एक हाथ एक्स्ट्रा कर लें जब आप मई या जुलाई इनटेक में आ रहे हैं। ठीक है, तो उसमें 1-2 एक्स्ट्रा कर लें। बट अगर अभी नवंबर या फिर फेब इनटेक में आ रहे हैं तो दो डाल लो बस, ताकि आपको उस टाइम जैसी ठंड आए तो आपको ख़रीदने नहीं जाना पड़े, वो जो आपके पास है वो पहन लें।
ठीक है, मैं भी ऐसे करके लाया था, दो हुडी लेके आया था, एक जैकेट लाया था, नहीं 2 जैकेट लाया। तो वो ऐसे ज़्यादा सामान ठंड का नहीं लाना इस टाइम में, क्योंकि आप बाद में ख़रीद सकते हो या फिर बाद में आप घर से मंगा सकते हो। इस टाइम पे आप ज़रूरी वाला सामान लेके आए, ठीक है। आपके वही जैकेट भी हो गए, हुडी भी हो गई, ठीक। तो कपड़ों का सामान हो गया ख़त्म। तो आपको बस इतने ही कपड़े लेके आने, ज़्यादा भर के नहीं लेके आने, ना ही ज़्यादा ख़रीदने। बस आप यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं होगा जो आप, या यहाँ पे आप कहीं मेहमानी वगैरह खाने या शादी में नहीं जा रहे हो, तो ऐसे कपड़े लेके आओ जो यूनिवर्सिटी में पहन जाओ, अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको। या फिर वैसे कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो थोड़े बहुत पहन लो, ठीक है। बस इतना सा तो कपड़े में इतना ही है। बाकी अब देखते हैं, अब वो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या सामान लेके आना है। हाँ जी भाई, तो अभी हम किचन में हैं, तो अब बात कर लेते हैं भाई बर्तन वगैरह क्या लेके आने हैं, क्या क्या मतलब ज़रूरी इंपॉर्टेंट है जो लेके आए। क्योंकि यहाँ पे मतलब मिल तो जाती हैं सारी चीज़ें, पर फिर भी जब स्टार्टिंग में आप घर से आएंगे तो क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लेके आएँ, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूँ आज। तो जो सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे आके 1 साल में जो मुझे फ़ील हुआ, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है भाई प्रेशर कुकर, ठीक है। प्रेशर कुकर यहाँ पे अगर आप मतलब दाल बना रहे हो तो प्रेशर कुकर के बिना मेरे हिसाब से तो नहीं बनेगी, ठीक है। पहले जो मैं इंडिया से लेके आया था वो 2 लीटर का था, तो उसमें हमारी दाल बाहर निकल जाती थी, हर टाइम मतलब बाहर निकलती रहती थी पहली सीटी में ही, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर मैं थोड़ा बड़ा कुकर लेके आया हूँ, अब ठीक है। तो एक तो ईजीली सारी चीज़ें बन जाती हैं, कुछ भी बना लो तो बहुत ईजीली बन जाता है और जल्दी बन जाता है एज़ कम्पेयर टू पॉट में अगर बनाओ। तो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, ये मिल तो जाता है यहाँ पे, जैसे मैं अभी बताया मैं ये 4 लीटर का लेके आया, पर यहाँ पे मैं ये 4 लीटर का इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है और $100 का मिला, $100 समथिंग का, $120 का शायद, हाँ। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, $100 भी अगर ला लो तो 5,000 रुपये, तो इतना महंगा कुकर इंडिया में नहीं मिलेगा। तो आ रहे हो तो ये ज़रूर से ले आओ। और साथ ही साथ प्लेट्स वगैरह की अगर हम बात करें तो यार जिसके पास आ रहे हो उसके पास प्लेट्स वगैरह तो होंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि ना, अगर कोई नहीं है आपका तो 2 प्लेट, एक छोटी सी कटोरी या 2 छोटी सी कटोरी, 2 टेबल स्पून वाले, और 1 गिलास या 2 गिलास और 1 मग ले आओ, बस इतना ही काफ़ी है यहाँ आने के लिए, ठीक है, किचन में से। बाकी मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत आसानी से और बहुत सस्ती मिल जाती हैं। वो किसी दिन मैं Kmart या फिर कोई ऐसे शॉपिंग सेंटर जाके जहाँ ये सारी चीज़ें मिलती हैं, या फिर इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे मिलती हैं, तो वो वहाँ जाके मैं वीडियो बना दूंगा, उसमें सब पता चल जाएगा कितना रेट है कितना नहीं है। अगर वो वीडियो चाहिए हो तो कमेंट डाउन ज़रूर करें। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट। हाँ जी भाई, तो जैसे कि खांसी आ रही थी तो अभी समझ गए होंगे कि दवाई के बारे में बात होने वाली है। तो भाई दवाई लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जब इंडिया से यहाँ आते हो तो एकदम वेदर चेंज होता है, तो उस टाइम पे आपकी तबीयत ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और दूसरी बात, जो इंडिया में हम दवाई लेते हैं वो और यहाँ की दवाई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, क्योंकि इंडिया में हम थोड़ी ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन लेते हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा पावरफुल मेडिसिन नहीं होती, तो वो इतना जल्दी असर नहीं करती है। तो बट धीरे धीरे उसमें माहौल में जब ढल जाते हैं या उस वेदर में अपना एडजस्ट हो जाते हैं, फिर वो सारी चीज़ें हमारे लिए ठीक रहती हैं। पर आते ही वो सारी चीज़ें अडॉप्ट करना इज़ नॉट पॉसिबल, और आप इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाओगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप मेडिसिन घर से ज़रूर लेके आएँ, और उसके लिए डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होगा, ताकि आपको एयरपोर्ट पे कोई ना रोके। आपको बेसिकली दवाई कौन कौन सी लेके आनी, एक तो खांसी की, जैसे अभी मैं खांसता हुआ रहा तो देख लिया, और दूसरी भाई खांसी हो गई, और स्नीजिंग की होती है, और पेट दर्द की, फीवर की, और अगर किसी को और कोई प्रॉब्लम जल्दी जल्दी होती है तो उसकी भी ला सकता है। जैसे मेरे मुंह में छाले जल्दी निकल जाते थे, जिसको अल्सर कहते हैं, तो मैं उसकी दवाई लेके आया था। हाँ, बेसिकली ये बस इतनी ही दवाई लेके आए। और अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम होती रहती है या फिर हाँ, तो वो दवाई भी आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा सकते हैं और लेके आ सकते हैं। हाँ जी भाई, तो अब बात कर लेते हैं भाई बेड शीट और पिलो या ब्लैंकेट वगैरह की। तो भाई बेड शीट की सबसे पहले बात करूँ तो भाई 2 या 3 बेड शीट्स लेके आएँ, और पूरे बेड की लेके आएँ, सिंगल बेड की नहीं, क्योंकि आप अगर डबल बेड में मतलब जो बड़ा बेड होता है उस पर भी बिछा सकें, या फिर आपके पास सिंगल बेड है तो उस पर भी लगा सकें, ठीक है। और उसके साथ भाई कुशन कवर भी लेके आएँ, कुशन नहीं लेके आएँ क्योंकि आप यहाँ पे Kmart से या फिर कहीं और से ले सकते हैं सस्ते में, और उसको स्पेस भी कम मतलब स्पेस भी ज़्यादा लेगा अगर आप वो लेके आओ, क्योंकि आपको ब्लैंकेट लेके आना है, वो मैं अभी बताता हूँ क्यों। तो कुशन कवर लेके आएँ, कुशन ना लेके आएँ।
और फिर बात करते हैं भाई ब्लैंकेट की। तो अगर आप अभी आ रहे हैं तब भी आप एटलीस्ट 1 ब्लैंकेट लेके आएँ, चाहे भले ही हल्का ले आएँ बट लेके ज़रूर आएँ। अगर आप ठंड में आ रहे हैं तो तब तो भाई ज़रूर से लेके आना है। ठंड में मतलब मई या फिर जुलाई में, ठीक है। बट अभी क्यों लेके आना है, क्योंकि आप अभी कभी यहाँ पे ठंड हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, मौसम का यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। कभी रात में ठंड हो जाती है तो भाई ब्लैंकेट की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ब्लैंकेट एक ज़रूर से लेके आएँ। और उसके बाद बात करते हैं भाई टॉवल। भाई टॉवल ज़रूरी है। आप एक एक या दो एक लेके आएँ, एक से चल जाएगा काम और आप बाद में यहाँ पे ख़रीद सकते हैं। पर आप एक टॉवल लेके आएँ, एक या दो ले आएँ। मेरे हिसाब से दो सजेस्ट करूँगा क्योंकि मैं भी दो लेके आया था। एक अगर आपकी गंदी धो के डाल दी तो दूसरी आप यूज़ कर सकें, ठीक है। तो एक टॉवल भी होगी आपकी। फिर दूसरी बात आती है भाई फेस वॉश की। भाई फेस वॉश अगर जो भी यूज़ करते हैं वो ले आएँ, वरना फिर आप यहाँ पे आके कुछ भी उठा सकते हैं। और उसके बाद भाई फेस वॉश के बाद सन स्क्रीन। अब गर्मी में आ रहे हैं, नवंबर इनटेक या फिर फेब इनटेक में, तो वो ज़रूर लेके आएँ क्योंकि यहाँ की जो धूप है वो उसमें यूवी इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे प्रोटेक्टिव रहने के लिए आप सनस्क्रीन का यूज़ करें ताकि आपके बस ना हो, ठीक है। यहाँ पे स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि ओजोन लेयर की वजह से। तो उससे प्रोटेक्टिव रहने के लिए आप सनस्क्रीन का यूज़ करें। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ बट बस सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश भी मेरी ख़राब हो रही है तो बस अभी इस चीज़ में इतना ही। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। हाँ जी भाई, तो ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लेके आना पड़ेगा, मतलब लेके आओगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारा सामान अपना एक अलग बैग में रखें ताकि आप जब एयरपोर्ट पे चेकिंग करें तो उस टाइम पे आपको दिक्कत ना हो लगेज बैग वगैरह में से निकालने की। तो ये सबसे पहला नोट है। और दूसरा नोट कि भाई आप यहाँ आ रहे हो स्टूडेंट वीज़ा पे तो पढ़ाई करनी ऑब्वियस सी बात है। आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं तो उसमें भाई पढ़ाई तो होनी ही होनी है। तो यहाँ पे इंडिया या फिर अपने उधर साइड जैसे कंट्री जैसा हिसाब नहीं है। यहाँ पे आपको सारे असाइनमेंट्स या फिर एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर या लैपटॉप पे देने पड़ते हैं। तो आपके पास जो भी लैपटॉप है वो ले आएँ या फिर कोई भी लैपटॉप सस्ता मद्दा जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उस टाइम वो लेके आएँ। क्योंकि फिर यहाँ पे आप आते ही लैपटॉप नहीं ख़रीद पाओगे, सीधी सी बात है भाई, नहीं ख़रीद पाओगे क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको खर्चा अपना मतलब निकालना ही काफ़ी थोड़ा दिक्कत हो रही है। इस टाइम पे हो रही थी, अब पता नहीं क्या होगा। मतलब पहले से बेहतर है अब और बेहतर होने की उम्मीद है, पर फिर भी कोई कुछ नहीं कह सकते। तो भाई अपना लैपटॉप लेके आएँ क्योंकि एग्ज़ाम देना है आपको या फिर आपको असाइनमेंट बनाने हैं, वो सब आपको उसी पे बनाने पड़ेंगे। पेन पेपर का यहाँ पे हिसाब नहीं है, तो सारा काम लैपटॉप या कंप्यूटर पे होता है। हाँ जी भाई, तो अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स में तीसरी चीज़ की, तो वो ये है जैसे इंडिया में हमारा चार्जर इस टाइप का होता है इन पिन का, तो हम ये यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे थोड़ा सिस्टम चेंज है। तो उसके लिए आपको कैसे चार्जर अपने लैपटॉप का या फ़ोन का चार्जर इसमें कैसे लगाना है, तो वो आपको चाहिए होगा भाई एक यूनिवर्सल अडोप्टर इस टाइप का। आपको अमेज़ोन से या फिर फ्लिपकार्ट से या फिर आपके पास की मार्केट से कहीं से भी ले लें। तो यहाँ पे आप इसमें ऐसी पिन्स जो यहाँ पे यूज़ होती हैं वो यहाँ पे लगा के आप और उसके बाद आप अपना इंडियन चार्जर इसमें लगा सकते हैं, चाहे वो लैपटॉप का हो या फिर फ़ोन का, तो यूज़ कर सकते हैं आप। ऐसा तो है नहीं आप आते ही अपना सीधा चार्जर ख़रीदने जाएंगे। तो एक अपनी पहले से तैयारी रख के लेके आएँ ताकि आप हफ्ता 15 दिन या महीना या 2 महीना आप इसे निकाल सके आराम से, क्योंकि ये ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा इंडिया में, 400-500 रुपये का शायद मिला था मुझे। तो ये एक ज़रूर लेके आएँ ताकि आप अपनी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इसमें जो है आप अपने प्लग इन कर लें। चौथी चीज़ जो है भाई वो है भाई इलेक्ट्रॉनिक सामान में लड़कों के लिए जो जिनके फेस पे बियर्ड है और जो ट्रिम करते हैं या फिर क्लीन शेव रखते हैं, तो भाई अपना ट्रिमर साथ में लेके आओ। क्योंकि इंडिया में हम बार्बर के पास जाके और बस 50 रुपये दे के अपना एकदम सेट हो गया बढ़िया एकदम। लेकिन यहाँ पे अगर आप बार्बर के पास जाओगे अपनी बियर्ड सेट करवाने तो $30 से कम में भाई नहीं होती यहाँ पे। और ये एक अच्छा फैक्टर होता है भाई अपने पैसे सेव करने का, ना कि आप बार्बर के पास जाके पैसे खर्च करें। अपना खुद घर पे अपने ट्रिमर कोई भी अपना ट्रिमर जो सही सा देख के ले आओ और अपने घर पे बियर्ड सेट करनी। मैं भाई नहीं करता था इंडिया में खुद से, हमेशा बार्बर के पास से करवाइए। लेकिन यहाँ पे आके मैंने ट्राई करी, 1-2 बार गड़बड़ भी हुई तो क्लीन करना पड़ी। कुछ फ़ोटोज़ भी देखे होंगे क्लीन शेव में मेरे, इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो करते हैं मुझे। तो भाई ट्रिमर लाना एक सेविंग साइड में एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अपना ट्रिमर लेके आए, आपको बार बार बार्बर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है।
इतने पैसे फेंकने की पैसे $25-30 भाई बहुत होते हैं। 1 घंटे की पे होती है, ठीक है। तो हर हफ्ते $25-30 अपनी बियर्ड पे लगाना स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से नहीं है वर्थ इट। हाँ, आपकी जॉब अगर बढ़िया लग गई बाद में तो आप करा सकते हैं, पर फिर भी आप अपना ट्रिमर लेके आएँ ताकि अपनी बियर्ड वगैरह खुद सेट कर लें और कुछ पैसे बचा सकें। और भाई फिर पांचवी लास्ट जो चीज़ है जो मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, वो है भाई पावर बैंक। आप आएँ तो अब ऐसा तो नहीं है आते ही गाड़ी ले लेंगे या कहीं भी जाएंगे तो भाई जाते जाते फ़ोन चार्जर पे लगा लिया। तो पावर बैंक लेके आएँ ताकि आप अगर इमरजेंसी में आपको कहीं जाना पड़े तो आप पावर बैंक अपनी कैरी कर सकें। फ़ोन चार्ज है या नहीं है वो डजेंट मैटर, तो आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं पावर बैंक से। और कभी यूँ नहीं जा रहे हैं भाग, कभी काम से यूँ नहीं जाना है या यूँ नहीं से काम जाना है तो फ़ोन चार्ज नहीं है, तो वो उस टाइम पे उस केस में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेक श्योर ये सारी चीज़ें आपके पास ज़रूर से हों। हाँ जी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हमारी 90% ऑडियंस ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से 2000 करवा दीजिए। और वीडियो काफ़ी दिनों के बाद आ रही है, सॉरी। और अक्टूबर पूरा ऐसे ही निकल गया, सॉरी फॉर दैट। बट हमारा सितंबर काफ़ी अच्छा गया था। अब फिर से अब अक्टूबर तो निकल गया है, लेकिन नवंबर में 101% कोशिश करने वाले हैं पहले जैसी वीडियोज़ आएँ रेगुलरली, और हम ज़रूर से लेके आएंगे। और ज़रूर स्टे ट्यून्ड क्योंकि हम बहुत कुछ नया लेके आने वाले हैं। तो नवंबर में बने रहिए, नवंबर क्या आप तो हमेशा बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और कोई और डेडिकेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट डाउन कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।